हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज हम बात करेंगे कृष्ण जी ने क्यों कहा लोहे से मजबूत बना दूंगा तुम्हारे कमज़ोर मन को, हर शिव कष्ट हर ठोकर सिखा दूंगा जीवन के धन को, गिरना अगर तेरा स्वभाव है तो उठाना मेरा धर्म है, डगमगाते कदमों को थाम लूंगा, कृष्ण हूँ मैं मेरा कर्म है। जब टूटने लगे हौसले और मन करे हार मानने का, तब भीतर से आवाज़ आएगी चल फिर से कान लाने का, करम की गीता दूंगा मुरली की मिठास में, अंधेरे से लड़ना सिखा दूंगा उजालों की तलाश में। तो ये जो शायरी है, तेरे हर आंसू को मोती बनाकर सजा दूंगा तुम में चमक, तेरे डर को भस्म करके तुझ में भर दूंगा धमक। तो बस एक बार कह दे मैं तैयार हूँ चलने को, लोहे से भी मजबूत बना दूंगा तुम्हारे कमज़ोर मन को। ये अर्जुन की मन स्थिति पर श्री कृष्ण जी का गीता उपदेश है। शंख नाद हो चुका था पर मन मौन था, अर्जुन का धनुष हाथों में मगर आत्मा गौन थी, जिनसे सीखा था धनु विद्या उन्हीं पर तीर चलाना था, रक्त नहीं रिश्ते बहते दिखे, धर्म और मोह के बीच झूलता मन थक गया था। तो कृष्ण जी ने उनको कहा था हे माधव, ये युद्ध मैं नहीं कर सकता, क्या आप अपनों की हत्या से धर्म की रक्षा हो सकती है। तो कृष्ण मुस्कुराए, हे पार्थ तू शरीर नहीं आत्मा है, जो जन्मा है वह मरेगा ही और जो मरेगा वह फिर जन्मेगा। इन दोहों का मोह छोड़, इन देहों का मोह छोड़, धर्म के पथ पर अडिग हो जा, तू युद्ध कर न क्रोध से न द्वेष से बल्कि कर्तव्य बोध से। तेरा धर्म है युद्ध करना, परंतु फल की आकांक्षा त्याग कर, कर्म कर पर स्वयं को कर्ता मत मान, मैं ही करता हूँ तू तो बस एक निमित्त है। तेरी व्यथा तेरी माया है जो भ्रम से जन्मी है, ज्ञान की दृष्टि से देख ना कोई तेरा है ना कोई पराया, सत्य केवल आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी है। अर्जुन की आंखों से मोह के बादल हटाने लगे और उसके हृदय में ज्ञान का सूर्य उगने लगा। वह जान गया जिसने कृष्ण को जान लिया उसने सब जान लिया, क्योंकि अपनों के विरुद्ध वो खड़ा हुआ था। तो कृष्ण ने उनको ये उपदेश दिए थे, एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। मुंबई की तेज रफ्तार ज़िंदगी में एक लड़का था विवेक शर्मा, आईटी कंपनी में नौकरी करता था, लोग लाखों की सैलरी थी, फ्लैट था, गाड़ी थी, पर मन में शांति नहीं थी। हर दिन बस डेडलाइन, क्लाइंट्स, बॉस की डांट और खोखली मीटिंग्स, इन सब से वो खुश तो था ही नहीं बल्कि परेशान होता था। रात को नींद नहीं आती, मोबाइल की स्क्रीन से आंखें जलती और दिल किसी अद्भुत खालीपन से भर जाता। विवेक ने एक दिन थक कर कहा, हे ईश्वर, हे कृष्णा, अगर तू है तो कुछ कर, मैं टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ, मन में बेचैनी हो रही है, कहीं ना कहीं भटक रहा हूँ। जो कि हर इंसान अपने ईश्वर को ही याद करता है। तो उसी हफ्ते उनकी कंपनी में एक नया चपरासी आया, नाम था मोहन। सरल, शालीन, हर समय मुस्कुराने वाला, कभी पोछा लगाते हुए गुनगुनाता यशोदा के लाल, नई मुरली बजाई, तो कभी पानी देते हुए सबका मन शांत करते हुए कहता सब ठीक होगा, जो करना है उसने करना है, सब ठीक होगा। विवेक को मोहन में कुछ अलग लगा। एक दिन उसने पूछ ही लिया, तू हमेशा इतना शांत और सुख कैसे रहता है यार, हमारी सैलरी का एक चौथाई भी नहीं कमाता है तू। मोहन मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि करने वाला मैं नहीं वो है, मैं तो बस अपना काम करता हूँ, फल उसी पर छोड़ देता हूँ। अगर ये सब हम बस उस पर छोड़ दो, जो करना है उनको करना है, अपने कर्म करने हैं, वो भी अच्छे कर्म। धीरे धीरे विवेक ने मोहन से बातें करना शुरू किया। मोहन ने उसे ध्यान, भक्ति, कर्म करो, फल की चिंता मत करो सिखाया। कभी ऑफिस में एक कोना पकड़कर 5 मिनट शांत बैठने को कहता, कभी मोहन उसे भजन सुनाता था। विवेक की ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब वह मुस्कुराने लगा, तनाव कम होने लगा, रातों को चैन की नींद आने लगी। लेकिन आज की ज़िंदगी में अगर कोई आपको इस तरह की प्यारी बातें करे, अच्छे से, मिठास से, आपको उससे मिलना अच्छा लगे, तो समझो उस पर पॉजिटिव एनर्जी है। एक दिन विवेक बोला, तू सच में चपरासी है, कहीं तू खुद कृष्ण तो नहीं।
मोहन हंसते हुए बोला, कृष्ण हर रूप में आते हैं साहब, कभी रथ के सारथी बनकर तो कभी ऑफिस के सफाई कर्मी बनकर, मगर दिखाई तभी देते हैं जब तुम उनको दिल से अगले दिन मोहन ऑफिस दिल से आवाज़ देते पूछने पर रिसेप्शन से जवाब मिला, कौन मोहन? हमारे यहाँ तो कोई इस नाम का काम ही नहीं करता। विवेक स्तंभ रह गया और वो बाहर आया, आसमान की ओर देखा तो हवा में मुरली सी कोई मधुर धुन बही। कृष्णा आज भी आते हैं, मगर अब गायों के साथ नहीं, कभी कैब में, कभी कैंटीन में, तो कभी किसी मोहन के वेश में। तो राधे राधे।